हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरो एंड यू। दिस इज़ मनीषा। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ जो नॉन कांटेक्ट में है, जिनका कोई कांटेक्ट नहीं है अपने हस्बैंड के साथ या अपनी वाइफ के साथ, वो सेपरेशन में है। ये हस्बैंड वाइफ के लिए भी ये स्पेशली रीडिंग है जो सेपरेशन में है। ट्विन फ्लेम है आप, चाहे सोलमेट है आप, सेपरेशन में है तो कहीं ना कहीं आप इंतज़ार भी कर रहे हो कि क्या आपके पर्सन आपको, जो ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ सेपरेशन में है, तो उनके लिए ये गाइडेंस इस रीडिंग में मिलेगी कि क्या आपके हस्बैंड आपको लेने आएंगे या नहीं। क्योंकि ये किसी ने रिक्वेस्ट की थी मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, तो मैं उनके लिए भी रीडिंग कर रही हूँ जो वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। चाहे वो आपके ट्विन फ्लेम है, चाहे वो आपके सोलमेट है, चाहे आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, आप कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या वो आपको लेने आएंगे, क्या वो आपसे शादी करेंगे, शादी करके आपको लेके जाएंगे। ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। इसमें मैं दी गई गाइडेंस में यही बताऊंगी कि क्या आप और वो, आपके हस्बैंड या आपके पार्टनर, आपके सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम आपको अपने साथ लेके जाएंगे, क्या आप नई ज़िंदगी की शुरुआत करोगे। तो यहाँ मैंने रखी हैं ये दो पाइल्स। आप सिलेक्ट कर लीजिए कौन सी पाइल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। एक सेकेंड में लाइट ऑन कर देती हूँ। यस, ये है पाइल 1 वालों के लिए। अगर आपको ये डाउज़र अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो आप चूज़ कर लीजिए। और ये पाइल नंबर 2, अगर आपको ये एंजल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं तो आप इसको भी चूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको आज आंसर दूंगी कि क्या वो आपको लेने आएंगे, क्या आपकी शादी अच्छी होगी, सक्सेसफुल रहेगी। ये भी गाइडेंस मिलेगी। जो ऑलरेडी अनमैरिड है उनके लिए भी गाइडेंस मिलेगी कि क्या वो कभी आपको अपने साथ लेके जाएंगे, मीन्स क्या वो कभी आपसे शादी करेंगे। जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है, आप दोनों का कनेक्शन तो मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और ये भी पॉसिबल है कि आप ट्विन फ्लेम हैं, किसी तरह का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी तरह की उम्मीद आज भी बरकरार है। अगर आप हस्बैंड के लिए वेट कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से मैं देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी परेशानियाँ तो बहुत चल रही हैं। एक के बाद एक परेशानी आपकी लाइफ में आती जा रही है, जिसकी वजह से अब आप कहीं ना कहीं सरेंडर कर चुके हो कि अब भगवान जो करेंगे वही करेंगे। तो होप तो अभी आपने रखी हुई है। भले ही सिचुएशन अभी आपके लिए टफ है, लेकिन फिर भी आपने उम्मीद तो नहीं छोड़ी है। अभी भी आपके दिमाग में कोई तो आइडिया ऐसा चल रहा है, नई शुरुआत करने के बारे में आप सोच तो रहे हो। ये आपके पार्टनर के लिए ही है। आप उनके साथ रहना चाहते हो, नई शुरुआत करना चाहते हो। आपको भी ये चीज़ पता है कि स्ट्रगल तो है। यहाँ पे मुझे इतना समझ में आ रहा है कि आप यहाँ पे नई शुरुआत तो होनी ही है और सक्सेसफुल भी रहेगी। लेकिन बीच में ऑब्स्टेकल्स भी मुझे नज़र आ रहे हैं कि इजी नहीं होगा, लेकिन आप अपनी समझदारी से एक के बाद एक इन सब चीज़ों को डील करते हुए आगे बढ़ोगे। चैलेंजेस हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, या तो फिर लोग बहुत ज़्यादा हैं, आप दोनों को एक नहीं होने दे रहे हैं, तो इजी नहीं है। बट यस, सक्सेस यहाँ पे मुझे दिख रही है अगर आप इंतज़ार कर रहे हो अपने इस रिश्ते के लिए। अगर ये रेजोनेट हो रही है तो आगे की भी आप मेरी ये रीडिंग देख सकते हैं। जस्टिस आपके फेवर में है। अगर ये कोर्ट केस का भी मैटर दिख रहा है मुझे कई लोगों का, तो आप इंतज़ार कर रहे हो अपने साथ
जस्टिस के लिए, तो वहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कि आपके फेवर में है जस्टिस। आप जो मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो वो कामयाब होने वाला है। यहाँ पे ये दिख रहा है कि यस, पॉसिबल है कि आपके पर्सन, आपके हस्बैंड आपको लेके जाएंगे, आपके ट्विन फ्लेम आपको लेके जाएंगे, आपके सोलमेट आपको लेके जाएंगे, जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है उन लोगों के लिए। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कार्ड पॉजिटिव ही दिख रहे हैं। यस यस यस, तो यस तो दिखा रहा है, पर ज़रूरत है अभी थोड़ा सा पेशेंस रखने की। सब्र तो आपको रखना होगा। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं तो ज़रूरत है अभी आपको और हीलिंग की। अभी आपको अपनी और हीलिंग करनी होगी, क्योंकि अभी शायद आप काफ़ी स्ट्रेस्ड में हैं, मुझे दिख रहे हैं, काफ़ी परेशान हो आप इस वक्त। जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है, कामयाबी मिलेगी। आपकी इच्छा है, अगर आपके हस्बैंड आएंगे या नहीं, तो यस वो आएंगे आपको लेने। अगर आप वेट कर रहे हैं अपने ट्विन फ्लेम का, तो यस वो आएंगे आपको लेने। अगर आप सोलमेट का भी इंतज़ार कर रहे हैं तो यहाँ पे भी यस है। आपकी केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है इस रिलेशनशिप में आज भी। एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके चलना पड़ेगा पार्टनर के साथ, और आप या आपके पार्टनर आपके साथ एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों अलग अलग हैं नेचर वाइज। आपका सोचना अलग है, उनका सोचना अलग है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में दूरियां लेके आएगा। तो ज़रूरत है एक दूसरे को सोचने की, एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी लेके चलने की। कभी आप सुनो, कभी वो सुने, इस तरह से बैलेंस बनाने की ज़रूरत है आपको अपने रिश्तों में। फ्री योरसेल्फ, ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल मत कीजिए। अगर कहीं ना कहीं अभी आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, तो आप उनको उतना स्पेस दीजिए। और ये टाइम आ गया है कि अब आप अपने आप के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालें, अपने बारे में भी सोचें, अपनी लाइफ के बारे में भी सोचें। किसी के भी चीज़ कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि जैसे हम अगर किसी के साथ इमोशनल अटैच रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपनी फ्रीडम खुद अपनी इसी सोच की वजह से, अपनी अटैचमेंट की वजह से ही खो देते हैं। तो ज़रूरत है आपको अपने ऊपर अपने आप को फ्री कर देने की। अटैचमेंट से बाहर निकल के अगर आप अनकंडीशनल लव में आते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने आप को फ्री कर पाओगे। तो जो भी जो मैं देख पा रही हूँ कि एक्सपेक्टेशंस की वजह से, ओवर एक्सपेक्टेशंस की वजह से परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको। तो ये भी चीज़ आपके अपने ही हाथ में है। अपने पार्टनर से उतनी ही उम्मीद रखें जितने कि वो निभा पाए। अटैचमेंट की वजह से ही होता है रिलेशनशिप में जब भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि हम उम्मीद दूसरे से वैसी करने लग जाते हैं जैसा उसका नेचर होता ही नहीं है। तो हम उनसे वैसी उम्मीद रखते हैं, तो हम खुद ही अपनी उस डिज़ायर की वजह से खुद ही अपने आप को हर्ट कर लेते हैं। तो ज़रूरत है आपको इस चीज़ के ऊपर ध्यान देने की। तो ये है रीडिंग जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया था। होप गाइस आपको अच्छी लगी हो मेरी रीडिंग। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियो आप देखते रहें। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अभी मैं रीडिंग करूँगी पाइल 2। जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया था, चलिए देख लेते हैं आपके और आपके हस्बैंड के बीच में क्या चल रहा है, या ट्विन फ्लेम की जर्नी पे हैं अगर आप, तो क्या हो रहा है। सोलमेट के साथ हैं तो क्या है, क्या वो कब, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो कि क्या वो आपको लेने आएंगे, क्या वो आपसे शादी करेंगे। ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ है, सेपरेशन में है, तो डेफिनेटली आप यही इंतज़ार कर रहे होगे ना कि क्या आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ आपको लेने आएंगे, हस्बैंड
आपको लेने आएंगे या नहीं, वाइफ समझेगी या नहीं समझेगी, वो आपके साथ चलने के लिए तैयार होगी या नहीं। तो आप ये मेरी वीडियो देखिए, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। जब तक कि मैं कार्ड आपके लिए शफल कर रही हूँ, आप प्रे कर लीजिए ताकि आज आपको अपने सवालों के जवाब मिल सके। आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे यही दिख रहा है कि काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। द वर्ल्ड कार्ड, लोगों का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, काफ़ी इम्बैलेंस है। आप भी, आपके पार्टनर हैं वो काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं और लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है। थर्ड पार्टी का इशू है, ईगो बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर में, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो गए हो, क्योंकि बार बार उनके ऐसे बर्ताव ने आपको काफ़ी इस एनर्जी में डाल दिया, नेगेटिव एनर्जी में, सैड एनर्जी में आपको डाल दिया है, क्योंकि वो काफ़ी ईगोइस्टिक हैं आपके जो पर्सन हैं। अब देख सकते हैं आपके पर्सन की एनर्जी, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपकी एनर्जी। आपके पर्सन अपने हिसाब से ही चलते हैं, अपने हिसाब से ही डिसीजन लेते हैं, ज़्यादा वो सोचते नहीं हैं। अगर आपको हर्ट भी हो रहा है, आपके इमोशंस भी हर्ट हो रहे हैं, तो उनको इस वक्त ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा। और आप काफ़ी परेशान होते जा रहे हो इस चीज़ की वजह से। अगर मैं देखूँ तो ये आपकी एनर्जी है यहाँ पे। काफ़ी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, काफ़ी लोग आपको सुना रहे हैं, काफ़ी परेशान किया जा रहा है आपको, क्योंकि आप सेपरेशन में हैं। अगर आपके हस्बैंड है, आप अलग हो, तो लोगों का भी आपके ऊपर प्रेशर है, वो भी आपको शायद बातें ऐसी सुनाते हैं जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो चुके हो। रिलेशनशिप को संभालने की आपने बहुत कोशिश की है अपने पार्टनर के साथ, लेकिन यहाँ पे चीज़ें फिर भी आपके फेवर में नहीं दिखाई दे रही। अगर आप इंतज़ार कर रहे हो अपने पार्टनर का कि वो आपको लेने आएंगे या नहीं, आपकी उनसे शादी होगी या नहीं, आप दोनों कभी एक साथ रह पाओगे या नहीं, आपकी विश पूरी होने की संभावना तो है। अगर आप आज भी अगर उम्मीद लगा के बैठे हो अपने पार्टनर से कि वो आएंगे आपको लेने, कमिटमेंट देने आएंगे वो आपको, तो पॉसिबल है। मैं और क्लैरिटी मांगना चाहती हूँ। मदर इश्यूज भी दिख रहे हैं आप लोगों के बीच में, या तो कोई और पर्सन भी है। आपके पर्सन का नेचर काफ़ी वैसा है, कटिंग वर्ड्स बोलना, तो वो चीज़ आप दोनों के रिलेशनशिप में परेशानी क्रिएट कर रहा है एक्चुअली। आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ अलग, आपके बच्चे भी हैं, ये भी दिख रहा है। और आपके जो पार्टनर है ना, फीलिंग्स तो है उनके अंदर, यहाँ पे जैसे मैं देख पा रही हूँ, फीलिंग्स तो आपके पार्टनर में है, लेकिन वो क्या ना है, ईगो ने ढक दिया है। ईगो इतना ज़्यादा उन्होंने अपने बड़ा कर लिया है कि वो अपनी फीलिंग्स को भी समझना ही नहीं चाहते।
इमोशंस क्या होते हैं ये इस वक्त उनको समझ में ही नहीं आ रहा है। लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है आप दोनों के रिलेशनशिप में। ये लोग आपको एक साथ होने नहीं दे रहे हैं, थर्ड पार्टी आपको एक साथ आने नहीं दे रही है, और आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स पे क्रॉस मार के बैठे हैं, ईगो को बीच में लेके बैठे हैं। उनके लिए उनका ईगो बहुत बड़ा है। अगर आप इनके साथ जाते भी हैं तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। एक सेकंड में आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ, आपके लिए गाइडेंस क्या दी जा रही है। उम्मीद तो है आपके पार्टनर आपको ले जाएंगे, लेकिन फिर भी मुझे एक और क्लियर आंसर चाहिए, क्योंकि मिक्स सी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे कि अगर आप जाते भी हैं तो क्या आपका जाना उनके साथ सही है भी या नहीं। ये रीडिंग सबके लिए तो नहीं हो सकती है। मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर ये कितने लोगों से मेरी ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है। वेरी सून। गुड 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 गुड। लेने तो आएंगे आपके पार्टनर आपसे। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। उम्मीद तो थी, लेकिन ये गाइडेंस का आना मुझे दिखा रहा है कि यस, ये कार्ड हाँ यहाँ पे। तो ये सब देख के तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हाँ, आप अपने एक रिलेशनशिप को चांस दीजिए। अगर वो आते हैं, आएंगे तो यस आएंगे, आपको लेके जाएंगे, बहुत जल्दी होने वाला है ये। और अपनी रिलेशनशिप को एक और चांस दीजिए। इस पार्टनरशिप के, इस रिलेशनशिप पे आपको काम करना चाहिए। तो ये है रीडिंग पाइल 2। जिन्होंने भी यूज़ किया हो और चूज़ किया, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियो आप देखते रहें। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।